गाइस, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटेल सर्च। व्हाट इज इंटेल सर्च, ये टॉपिक है। कैसे काम करता है, कैसा वर्किंग करता है, इसका क्या मीनिंग है एंड ये सर्चिंग कैसे कहला है, इसमें इंटेल सर्च मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट है हर एक ब्लॉगर को। अगर आप वर्डप्रेस में ही ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा वीडियो होने वाली है, जिससे आपको डीप में एसईओ का एक टॉपिक है इंटेल सर्च। इसका मीनिंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये इंटेल सर्च पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटेल सर्च करके भी आप एक कंटेंट बना सकते हैं, एसईओ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, काफी लोगों को लगता है कि एनडीटीवी एंड अदर जो साइट है, जो न्यूज साइट है, काफी कम कंटेंट डालकर भी गूगल पर रैंक करा सकते हैं, रैंक कर जाती है। वो क्या करते हैं, रिसर्च करती है। इंटेल सर्च का पूरा वर्किंग समझ के एंड पूरा एनालिसिस करके वो कंटेंट को राइट करते हैं। उसके बाद वो अपना कंटेंट को गूगल में पब्लिक करते हैं, तो वो आसानी से रैंक हो जाते हैं गूगल पे। कैसी वर्किंग करता है मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ओके गाइस, मैं ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू कंटेंट लेके आ जाता हूँ। इसी जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ओके गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये डायग्राम है, व्हाट इज अ सर्च इंटेल। व्हाट इज अ सर्च इंटेल, क्या होता है इसकी वर्किंग। एंड सर्च इंटेल इज द व्हाई बिहाइंड अ सर्च क्यूरी। गूगल पे जो भी आप सर्च करते हैं, क्यूरी, जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, जो भी आप कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, वो एक कीवर्ड है, क्यूरी है, जिसको भी आपका नॉलेज चाहिए एंड इंफॉर्मेशन चाहिए। जो भी आप वर्क करते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू आपने एसईओ का एक मेन पार्ट है। जैसे एसईओ है, क्यूरी है एंड कंटेंट है। अगर आपने एसईओ के लिए क्यूरी को माइंड से वो निकालना है, इंटेल करना है कि यूजर के माइंड में क्या चल रहा है एंड जो भी विजिटर आता है उसका माइंड में क्या चल रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सर्च करना चाहता है, गूगल पे क्या सर्च करना चाहता है, उसका उसको क्यूरी कहते हैं। एंड उसको अपन कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग से कीवर्ड, कि उसके माइंड में कौन सा कीवर्ड चल रहा है, वो क्या सर्च करेगा, कैसे उसका फिर उसके डिपेंड रहता है। फिर कंटेंट, जैसे आपने सर्च किया एमबीए, फिर उसके एमबीए इन्फॉर्मेशन, एमबीए कोर्स इन्फॉर्मेशन, तो उससे कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक ब्लॉग आ जाएगा जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन होगा, पूरा ब्लॉग आपके सामने आ जाएगा और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे डालेंगे एमबीए कोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विकिपीडिया भी काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट रहता है उसमें एंड अच्छा एक्सप्लेन करता है हर एक टॉपिक को। एक विकिपीडिया जैसे कोर्स, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अधिकतम क्या आता है टॉप में, विकिपीडिया, क्योंकि वो क्या करता है, कंटेंट है जो यूनिक रहता है और वो काफी एक्सप्लेन करके रखता है, जिसको जो भी यूजर विजिटर आए उसको एक्सप्लेन करेगा तो उसको रीड करने में अच्छा लगेगा, वो एक्सप्लेन करके एनालिसिस कर सकता है। वो इस टाइप से उसमें राइट करके एक्सप्लेन करके कंटेंट डालता है। ये हो गया। एंड एसईओ जो टॉपिक है, क्यूरी एंड कंटेंट। अगर अभी आपको क्या समझना है, क्यूरी को समझने के बाद इंटेल सर्च है जो क्यूरी पर वर्क करता है। क्यूरी वर्क करने के बाद अपन क्यूरी को माइंड में सेट करने के बाद इसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि क्यूरी के हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आपने क्यूरी को माइंड में लिया नहीं और आपने डायरेक्ट कंटेंट को क्रिएट किया, तो आपका क्या काम का कंटेंट है, वेस्ट कंटेंट है, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गूगल से सर्च नहीं होगा, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आपका ब्लॉग जो आपने क्रिएट किया है कोई मतलब का नहीं, उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो सर्च पहले आपको समझना है, एनालिसिस करना है। क्यूरी क्या है, जैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं क्यूरी। जैसे एमबीए को ये क्या होगी, एमबीए कोर्स भी है, एमबीए का क्या स्कोप है, एमबीए कोर्स करने के लिए कितनी फीस लगती है, इसका ट्रेलर्स क्या है, इसकी इंस्टीट्यूट क्या है एंड इसकी इंडस्ट्री क्या है, उसको सभी नॉलेज आपको इसमें नहीं पता चलेगा। कोई यूजर ने डाला एमबीए, तो क्या
क्या सर्च कर देगा, वो MBA का इंफॉर्मेशन दे देगा एंड जो भी उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी होगी वो आपको सर्च करके दे देगा। ओके गाइस, MBA सर्च करने के बाद आपके नहीं कि आपने MBA डाला वो कहीं वीडियो निकाल के ला लेता है, आपको डिस्प्ले में दिखाएगा वीडियो, कहीं ऑडियो, ऐसा कुछ नहीं, आपने जो डाला है उसी को शो करके दिखाएगा। ओके गाइस, ये MBA कोर्स हो गया, स्कोप हो गया, फीस हो गया, ट्रेनर्स हो गया एंड काफी चीज जो भी MBA से रिलेटेड है वो सर्च हो जाएगी। ब्लॉगिंग करने जो बंदे आते हैं उनके माइंड में रहता है जो भी कीवर्ड रहता है, जैसे लव, क्योर, स्टेटस एंड MBA डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने क्या किया, उस कीवर्ड को लिया, कहीं भी पेस्ट कर दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और आपने उस सेंटेक्स में उसको डाल दिया, जिससे डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर वर्ड डाल दिए उसके साथ, तो उससे क्या होगा, समझ में आना चाहिए। जो गूगल की एल्गोरिथम एक्सप्लेन करती है, आपकी रीड करती है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में ये आपका जो कंटेंट है, पैराग्राफ है, किस बेसिस पे है, उसको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और जैसे भी अगर यूजर उस पर विजिट करेगा तो उसको भी क्लियर होना चाहिए, जो भी आपने कंटेंट डाला है तो आप उसको समझ में आना चाहिए, तो यूजर क्या है आपके ब्लॉग पर बार बार आएगा। एक एक्सप्लेन कर एग्जांपल ले, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपने बोल दिया शॉप पर जाके कि मेरे को एक सिंपल कपड़े दिखाइए, तो वो क्या करेगा, आपकी मानसिकता को उसको पता चल जाएगी कि आपको सिंपल कपड़े ही पसंद है, आपको नॉर्मल एंड जीन्स फैशन कपड़े पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंपल, जितने भी सिंपल कपड़े हैं आपके सामने सभी कुछ रख देगा, सामने रख देगा, आप उसमें से जो भी आपको पसंद है आप उसमें लेके खरीद के चले जाएंगे। आप फिर क्या करेंगे, जब भी आपको कपड़े लेना होगा तो आप उसी शॉप पर जाएंगे जहां से आपने कपड़े सिंपल लिए थे, तो उससे क्या होगा कि आपका भी ट्रैफिक बना रहेगा। यूजर अगर आपकी वेबसाइट में एक बार आया, आपका कंटेंट रीड किया, तो आपके पास अदर जब भी उसको उससे रिलेटेड कंटेंट की आवश्यकता होगी एंड तो वो आपके ही ब्लॉग पर विजिट करेगा। जैसे ही यूजर बार आपके ही ब्लॉग में विजिट करेगा तो गूगल फीडबैक रहता है, जो उसको अच्छा फीडबैक मिलता है तो गूगल आपका जो रैंकिंग है वो ऊपर ला देता है, कहा जाए तो टॉप में आ जाता है, टॉप 10 आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, यूजर को वह पसंद नहीं आता तो क्या करता है कि आपका जो URL है वो ऊपर नीचे रहता है, कभी फर्स्ट पे रहता है, कभी सेकंड पे, कभी फोर्थ पे, कभी 10 पे, आपका URL ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि आपको जो भी कंटेंट क्रिएट करना है वो भी ऑक्टिव यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है। ये हो गया इसका MBA का ही समझ में। अब आपको बताता हूँ टाइप ऑफ सर्च। टाइप ऑफ सर्च, कितनी टाइप की सर्चिंग होती है, सर्च होते हैं गूगल पे, क्या क्या टाइप का सर्च होता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो आपको वीडियो बोर ना हो, इसलिए मैं आपके लिए पूरा एक्सप्लेन करके डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको माइंड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर्चिंग टाइप ऑफ सर्च कितनी टाइप की रहती है, उससे क्या क्या निकल के आता है रिजल्ट गूगल पे, क्योंकि आपको हर एक वर्किंग को नॉलेज होना चाहिए। SEO पार्ट का क्या कहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। टाइप ऑफ सर्च, इसका भी जो इंटेल है, इंटेल एक SEO का ही पार्ट है, उससे निकल के आता है टाइप ऑफ सर्च, जैसे इंफॉर्मेशन, नेविगेशनल एंड ट्रांजैक्शन, कमर्शियल एंड लोकल सर्च। लोकल सर्च क्या होता है, कमर्शियल सर्च क्या होता है एंड ट्रांजैक्शन सर्च क्या होता है, नेविगेशनल सर्च क्या होता है एंड इंफॉर्मेशनल सर्च क्या होता है। इंफॉर्मेशनल सर्च जैसे डाला व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज DBMS, एंड इससे अगर जैसे भी आप सर्च करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका इंफॉर्मेशन आएगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखा होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो गया, आपने क्या क्रिएट किया, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको विजिटर को क्या देना है, एक इन्फॉर्मेशन देना है, आपको उसको कहीं वीडियो नहीं दिखाना। अगर डाल दिया आपने व्हाट इज डेटाबेस DBMS, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने ये डाल दिया, वो आपको क्या करेगा, वीडियो नहीं दिखाएगा कि आपने इसको वीडियो में डाला, कि आपको वीडियो सर्च किया है, आपने क्या दिया कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इज डेटाबेस एंड डिजिटल मार्केटिंग, होता क्या है डेटाबेस एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग, आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। ये कौन सी सर्चिंग में आ जाता है, इन्फॉर्मेशनल सर्चिंग में आ जाता है। नेविगेशनल सर्चिंग, नेविगेशनल सर्चिंग जो होता है, जैसे आप डायरेक्ट कहीं भी जाते हैं, जीमेल लॉगिन, तो आपने इंटर किया जीमेल लॉगिन, तो वो ऊपर ही टॉप में पेज ओपन होके आ जाता है। SEO के मामले में नेविगेशनल
ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसमें क्या करता है, डायरेक्ट यूजर डालता है जैसे फेसबुक लॉगिन, तो आप डायरेक्ट वो जो भी यूजर डालेगा फेसबुक लॉगिन, तो वो उसमें जाके फेसबुक पे विजिट करेगा, उससे लॉगिन हो जाएगा। ये हो गया आगा नेविगेशनल सर्च। अब आ गया ट्रांसलेशनल सर्च। ये ट्रांसलेशनल सर्च कैसे वर्किंग करता है, जैसे आपने लिया वाई रेडमी AMI 4, जो भी अभी लेटेस्ट Note 4 जो भी अभी मोबाइल चल रहा है उसको आप सर्च करेंगे, तो आपने इसका फीचर सर्च नहीं कर रहा है, एंड आपका उसका इस फीचर उसमें क्या क्या है, क्या प्राइस है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपने क्या डाला, वाई AMI Note 4 मोबाइल, तो आप उसको डायरेक्ट खरीदना चाहते हो, उससे क्या निकल के आएगा, आपका एक प्राइस निकल के आ जाएगा कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस मोबाइल को ले सकते हैं। डायरेक्ट ये क्या निकाल के दे देगा कि उस वेबसाइट में जाके छोड़ देगा जहां से आप उसको बाय कर सकते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती है जहां से आप बाय कर सकते हैं, वहां पर जाके आपको छोड़ देगा। जैसे आपने सर्च किया वाई रेडमी Note 4 एंड, तो वो क्या करेगा कि फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट में जाके आपका जो भी कीवर्ड है ई-कॉमर्स वेबसाइट का कीवर्ड है, ये हो गया। एंड आ गया कमर्शियल क्या करता है, कंपेयर करता है। जैसे एक AMI Note 4 एंड iPhone Note A2 एंड AMI A2, इससे कंपेयर करेगा। जैसे आपने किसी ऑफर निकला iPhone A2 पर ऑफर निकला, तो वो क्या करता है, कमर्शियल सर्च रहता है जो ऑफर को अडेप्ट करता है, ऑफर जैसे कंपेयर भी करता है एंड ऑफर भी लाता है। ओके गाइस, लोकल सर्च क्या होता है, एंड जैसे आपने सर्च किया नियरेस्ट पिज्जा, तो जो भी नियरेस्ट है, जैसे आप कहीं पर भी हैं तो उसको आपको नियरेस्ट, ये क्या हो गया, क्या नियरेस्ट कीवर्ड हो गया ये, जिसके आपको नियरेस्ट पिज्जा, नियरेस्ट होटल एंड नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स एंड नियरेस्ट, जो भी आपको कहीं घूमना है तो आपको उसको डाल सकते हैं, नियरेस्ट स्टेशन, जो भी कीवर्ड है वो नियरेस्ट, ये लोकल सर्च है, ये लोकल सर्च कीवर्ड है। जैसे आपने डाल दिया नियरेस्ट फॉल, नियरेस्ट बांध एंड काफी ज्यादा कीवर्ड निकल के आते हैं, वो क्या करते हैं, नियरेस्ट आपके लोकल सर्च को ही अडेप्ट करते हैं। जहां भी आपने, जैसी भी आपकी डिवाइस है, जैसे आप कहीं बॉम्बे में है एंड बेंगलोर, पुणे में, आप कहीं पर भी है, तो आपने डाल दिया लोकेशन पर, आप उस लोकेशन पर हैं, तो आप जैसे उस पर सर्च करेंगे तो उससे नियरेस्ट जो भी होटल रहेगी, जो भी फॉल रहेगा एंड जो भी आपका पिज्जा नियर रहेगा, तो आपको वो शो करके आ जाएगा। उसमें क्या करता है, वो लोकल सर्च को ऑप्टिमाइज करता है, लोकल सर्च आपके मोबाइल पर शो करके दिखाता है। ये होता है लोकल सर्च, कमर्शियल सर्च एंड ट्रांसलेशन सर्च, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशन सर्च। मैंने आपको इंटेल का एक पार्ट है, ये इंटेल का पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि इंटेल सर्च क्या वर्किंग करता है। इंटेल सर्च क्या करता है, यूजर के माइंड को, मानसिक मतलब वो पूरा उससे मिशन कंप्लीट हो। आपने जो भी कीवर्ड डाला, यूजर जो भी विजिट करेगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसका मिशन है जो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपने डाला व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको क्या चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने उसको डाला और आपको कहीं भी वीडियो दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यूजर उससे अनसेटिस्फाइड होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, तो यूजर क्या करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा, चला जाएगा, वो उस पर दोबारा उस क्यूरी पर सर्च नहीं करेगा। तो गूगल को ऐसा नहीं चाहिए। गूगल को क्या चाहिए, गूगल का है, जैसे डाला आपने व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो गूगल क्या करता है, जो भी ब्लॉग है उससे रिलेटेड एंड जो भी इंफॉर्मेशन देता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है, तो उस डेटा को वो पहले शो कराता है, जिससे क्या करेगा, गूगल फर्स्ट में उसका टॉपिक दे देता है एंड URL दे देता है। जो भी यूजर आएगा तो उसकी वेबसाइट में विजिट करेगा, तो यूजर का जो भी मिशन है, जो भी जिस टॉपिक से आया है, जिस एनालिसिस से आया, उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यूजर को भी अच्छा लगेगा, तो यूजर भी गूगल प्लेटफॉर्म को भी पसंद करता है। इसलिए गूगल की जो एल्गोरिथम है, वो कहा जाए तो एक एडवांस एल्गोरिथम, वो हर एक चीज को फाइंड करती है, उसके थ्रू ही आपका रिजल्ट शो कराती है। इसलिए आप इस सभी इंटेल सर्च को ही देख के आपको क्या करना है, कंटेंट को राइट करना है, कंटेंट राइट करना है,
हर एक कंटेंट जैसे आप देखते हैं प्रैक्टिकली किसी न्यूज वेबसाइट ने, एनडीटीवी ने एंड काफी सारे जो डोमेन नेम से रिलेटेड है, जो भी कुछ भी आर्टिकल कंटेंट डाल देते हैं उसका रैंक कर जाता है। आपको लगता है कि रैंक कैसे कर दिया, फिर आपके माइंड में आता है कि इसका DNPA हाई होगा तो इसने रैंक कर दिया। इसका मैटर ये नहीं करता कि DNPA उसका हाई है तो वो हाई मतलब रैंक कर जाएगा। उसका मैटर ये करता है उसका जो भी यूजर ने डाला है वो उस ब्लॉग पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है तो उसको टॉप में रखता है। गूगल आपके कंटेंट को ही पूरा रीड करता है, उसके बाद वो टॉप पे रखता है। इसीलिए क्या करना है कि आपको एक यूनिक कंटेंट बनाना है, यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है। ओके, ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू न्यू कंटेंट लेके आता रहता हूँ। अब मैं आपके लिए एक और SEO सीरीज लेके आ रहा हूँ जिससे आप SEO के बारे में सीख सकते हैं आसानी से, और SEO करके आप अपनी वेबसाइट को बूस्ट करा के रैंक करा सकते हैं। आपका जो मेन फैक्टर है तो कहा जाए तो SEO, आपका जो पेज है, जो भी आप एक पेज स्टार्टिंग वेबसाइट क्रिएट करके आप रैंक करा सकते हैं गूगल पे। ऐसा कुछ नहीं कि आपका DNPA हाई हो, आपकी नई वेबसाइट हो, ऐसा कुछ नहीं। आप कीवर्ड फाइंड करें, आपके जो भी कीवर्ड है, कंपटीशन कम है और कीवर्ड में सर्च वॉल्यूम है तो आप आसानी से रैंक करा सकते हैं। आपको जो भी क्या है मेन SEO का क्यूरी हो गया, जो माइंड में चल रहा है यूजर के, क्या माइंड में चल रहा है, क्या सर्च करना चाहता है, आपको भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड नियरेस्ट इंडस्ट्री, नियरेस्ट कॉलेज, तो वो उससे रिलेटेड आप शो करके दिखा सकते हैं। एंड किसी माइंड में चला कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपने डाल दिया तो जो भी बेस्ट है, जो भी अच्छा वर्किंग करता है वो टूल्स आपके सामने टॉप में आ जाएगा। ये रहता है माइंड में, जो भी यूजर के माइंड में आएगा वो क्यूरी सर्च करेगा गूगल में और वो रिजल्ट शो करके दे देगा। ये है, समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज सर्च इंटेल। इंटेल का क्या वर्क होता है? सर्च इंटेल इज द वाई बिहाइंड आ सर्च क्यूरी। आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया, पूरी वर्किंग बता दिया कि कितने टाइप्स के सर्च होते हैं एंड SEO का क्या है एंड क्यूरी कंटेंट आपको कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए हर एक कंटेंट को, जिससे आप गूगल पे आसानी से बूम की तरह रैंक कर सकते हैं। ये हो गया आपको। मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आपको इंटेल सर्च का नॉलेज हो गया, तो आप इंटेल सर्च को पूरा एनालिसिस करेंगे, एक कीवर्ड को एनालिसिस करेंगे, कीवर्ड आपको कहाँ कहाँ प्लेस करना है, आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने लिख दिया, आपने क्यूरी दे दी एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिस भी पैराग्राफ में ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग लिखा होगा तो वो पेज आपका ऊपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सर्च इंजन क्या करता है, उसने डाला डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे जो भी एक्सप्लेन सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया होगा वो टॉप में आएगा, ना कि जो आपने सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग लिखा है वो सबसे डाउन में रहेगा, क्योंकि उसमें आपने काफी जगह उसको लिख के रखा है, उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। जो भी यूजर उसको रीड करता है वो उसको अच्छा नहीं लगता तो वो यूजर क्या करता है, बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक किया तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आपकी वेबसाइट टॉप में नहीं आएगी। इसीलिए क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना, जो भी यूजर आपके साइड में विजिट का इन्फॉर्मेशन लेना है वो आपका पूरा फुल हो जाए, तो इससे आपको अच्छा खासा फीडबैक मिलेगा और आप गूगल पे भी अच्छा रैंक कर सकते हैं। यह है इंटेल सर्च का पूरा आपको एक्सप्लेन हो गया, आपको नॉलेज हो गया, तो आप इसको देखकर एनालिसिस करके कंटेंट राइट कर सकते हैं, अच्छा एक यूनिक कंटेंट राइट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 वर्ड का कंटेंट राइट करो एंड 150 वर्ड, 1000, 1500, इससे कुछ मतलब नहीं है गूगल को। गूगल को क्या चाहिए, यूनिक चाहिए और काम का कंटेंट चाहिए। इससे आपको ही बेनिफिट होगा और गूगल को ही बेनिफिट होगा, जिससे आपका यूजर जो भी विजिट करेगा आपकी साइट में तो रिटर्न होकर आपकी ही साइड में आएगा, वो अदर साइड में नहीं जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, एग्जाम्पल ही बताया, जैसे आपका शॉप का एग्जाम्पल बताया, तो आप उससे समझ ही सकते हैं कि उससे क्या बेनिफिट मिलता है। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।